हाँ भक्तों, जय माता दी। मैं राजा बाबू। वास्तव में जहाँ पे नेता, मंत्री, पुलिस, जहाँ कोई नहीं काम करता है वहाँ माता रानी काम करती है। और किस तरह जो साहेबगंज के पैक्स अध्यक्ष विनय कुमार है, उनका विनाश शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। यह वही विनय सिंह है जो पैक्स अध्यक्ष है जगदीशपुर का, साहेबगंज थाना का, जिसके खिलाफ अनगिनत आवेदन बिहार के मुख्यमंत्री राज्यपाल से लेकर के डीजीपी तक हमने शिकायत किया, जो हम पर 8 बार हमला करवाया और अभी तक उन्होंने 2 लड़की का हत्या करवा चुका है। एक लड़की जगदीशपुर गांव की ही है, जिसका से 6 महीना पहले इन्होंने हत्या करवा कर रातों रात 12 बजे जलाकर इसको क्रियाक्रम किया गया। पुलिस को सबूत चाहिए, और जब कोई नेता मंत्री जी का पैरवी जाता है तो वो सबूत भी ख़त्म हो जाती है। और शास्त्र को और सच्चाई को वहाँ पे जो कर्म लिखाता है वो वहाँ पे सबूत नहीं चाहिए, वहाँ पे सिर्फ लिखा जाता है कि कौन सही और कौन गलत है। तो उस तरह विनय सिंह का विनाश होना शुरू हो चुका है। इंडियन ऑयल जो पेट्रोल पंप है नवादा में, साहेबगंज थाना में, जहाँ पे 7 से 8 हज़ार लीटर या कितना लीटर है वो ऊपर वाला जाने, मैं नहीं जानता हूँ। जिस दिन मैं मुजफ्फरपुर पहुँचा उसी के कल होकर उनका इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप सील हो चुका है। उस पेट्रोल पंप में भारी मात्रा में गलत तेल पाए जाने पर पेट्रोल पंप के अधिकारी ने उसको सील कर चुके हैं। हम तो उन अधिकारी से दरख्वास्त करेंगे कि उनकी लाइसेंस रद्द की जाए, क्योंकि जब माता रानी का लाठी जब चलता है तो उसमें आवाज़ नहीं होता है। विनय सिंह हमको 9 बार मरवाने का प्रयास किया और 2 लड़की का हत्या करवाए। ऐसा कई एक घटना को उसने अंजाम दिए हुए हैं, जो कि वहाँ पे तो पैरवी करके ये लोग काम करा लेते हैं। अब माता रानी का अब लाठी चल चुका है, उसका कोई हिसाब और उसका कोई पैरवी किसी का काम नहीं करता है। सच्चाई यही है कि इंसान को कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप को बेचे ठीक है, लेकिन अपने ईमान को ना बेचे, और ईमान को बचा के ही कोई काम करना चाहिए। ना जाने अनगिनत विनय सिंह के ऊपर लोगों का बददुआ है, जितने लोगों का उन्होंने हत्या किया है। जो मासूम लड़की का जिनका इन्होंने हत्या करवाया, उसका भी बददुआ लगेगा। पुलिस बेशक छोड़ सकती है, नेता का पैरवी हो सकता है, कोर्ट खरीद सकते हैं, अदालत खरीद सकते हैं, जज खरीद सकते हैं, लेकिन माता रानी के पास किसी का घूस नहीं चलता है। वहाँ पे सिर्फ जब उनका लाठी चलेगा तो वहाँ पे आवाज़ नहीं होगा, उसका मार ही कुछ अलग होता है। और उनका जो छोटा लड़का है उज्जवल कुमार, वो भी एकदम प्रोग्रेस पे चल चुके हैं बेचारे। गाड़ी का भी छिनताई वगैरह करते हैं। अब क्या करते हैं माता, हम तो सबसे आते हैं तो माँ पे छोड़ते हैं और माँ उसका साक्षात परिणाम दिखा देती है। यदि लोग अभी से भी समय है, मैं विनय सिंह की नहीं, मैं सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, 1% इंसानियत भी अपने आप को जगा ले तो भारत को विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमें सच्चाई बोलने की ताकत होनी चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे वाले को तो दबा सकते हैं, लेकिन माँ के पास कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है पृथ्वी पर जो सच्चाई को दबा दे। और सच्चाई का जब लाठी चलता है तो उसको आज तक ना कोई रोका है, ना कोई रोक पाएगा। तो सभी लोगों से मेरा यही विनती रहता है और आगे भी रहेगा, क्योंकि मैं उसी आधार पर ही मैं काम करता हूँ कि नहीं ज़्यादा तो कम से कम 10% इंसानियत भी जगा करके चले तो किसी को कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होगा। और आगे भी मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो मैं माता रानी से हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूँ और मांगता हूँ कि हे माँ, हमें इतना शक्ति देना कि हर किसी के काम हम आ सके और गलत का विनाश हर जगह हो सके, और सच्चाई कहीं झुके नहीं और गलत कहीं टिके नहीं। यही मेरा माता रानी से मनोकामना रहता है कि जहाँ भी रहे माता रानी का नाम से झंडा और तिरंगा फहराते रहें। और तमाम भारत एवं नेपाल तमाम लोगों के सपोर्ट से यह तिरंगा फहराता है और सभी लोग का बहुत अच्छा सहयोग सपोर्ट रहता है। इसी तरह आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सच्चाई का हर जगह सपोर्ट करते रहे और धर्म के प्रति अपना आस्था जगा के रखें। कभी किसी से डरे नहीं, सिर्फ इतना ही कीजिए कि अपना से गलती कहीं ना हो, बाकी तो साक्षात माता रानी ही है जिसका सदैव रक्षा करती है। इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। काश कुछ लोगों को लगता होगा
कि राजा बाबू करता क्या है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ करता हूँ, जो भी समस्या हो चाहे किसी प्रकार की हो, आप माँ के पास समर्पित कीजिए, वहाँ से आपको संविधान जरूर मिलेगा। क्योंकि बिहार का पहला लड़का है जो राजा बाबू जिसका नाम है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये अहंकार नहीं है, माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद है कि बिहार में पहली बार जब मैं आपसी भाईचारा विश्व मानव कल्याण के लिए जो मैं यात्रा प्रारंभ किया था, उस यात्रा के दौरान मैंने मुजफ्फरपुर नहीं पूरे बिहार के लिए एक ही मन्नत मांगी थी कि पूरे बिहार में एक शमशान घाट की व्यवस्था हो जिससे आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। और माता रानी ने उतना सुना और यहाँ के कुछ नेता को सद्बुद्धि दिया, जो कि हर जगह शमशान घाट की व्यवस्था अवेलेबल हो चुकी है शमशान घाट की व्यवस्था। और दूसरा मेरा था, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ पूरे समाज और जन कल्याण के लिए ही करता हूँ, दूसरा मेरा मन्नत था कि हर जिला स्तरीय पे डॉर्मेट्री की व्यवस्था कराई जाए जिसकी वजह से आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और तीसरा था कि जो पोस्टमार्टम होती है उस पर भी कुछ मुआवजा बढ़ाया जाए, एक्सीडेंटल में जो लोग मरते हैं। तो माता रानी ने कहीं से न कहीं से सुना और इस चीज़ में बढ़ोतरी हुई, जो कि 4 लाख से बढ़कर 5 लाख की हुई। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, हम सब मिल के रहेंगे और सबसे बड़ा ताकत होती है एकता की ताकत। जिस चीज़ में हम लोग बना के चलेंगे आगे हमें बहुत इससे फ़ायदा होगा और कहीं से नुकसान नहीं होगा। हम कोई नेता नहीं है कि हम किसी के यहाँ जाते हैं वोट मांगने, हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि यदि एक बार हमें मौका मिलो तो अपना ईमान न बेचकर चाहे किसी भी पार्टी को आप वोट दे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पैसा लेके वोट न दे। जब तक आप पैसा लेके वोट दीजिएगा तब तक आपका विकास तो होगा कि नहीं होगा वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विनाश तो जरूर होगा। विकास की बात जब हम करेंगे तो सबसे पहले अपने आप को, अपना ईमान को बेचना जब तक हम बंद नहीं करेंगे। क्योंकि अभी मैं जो भी स्टेट का मैं यात्रा में किया हूँ, हर जगह से मैं देखा हूँ कि जिस तरह लोगों को कुछ पुलिस वाले के वजह से लोगों को पुलिस से भरोसा उठते जा रहा है, उसी तरह पब्लिक का नेता से भरोसा उठ चुका है। क्योंकि कितने भी ईमानदार नेता आएंगे तो नेता भी जानता है कि हम पैसा देंगे तो जीतेंगे, अब पब्लिक भी जानती है कि कोनो नेता जीतेगा तो वही काम करेगा। तो आखिर ये अविश्वसनीय क्यों फैला एक दूसरे के प्रति? जब तक हम लोग एक दूसरे को जागरूक करके नहीं काम करेंगे, जब तक हम लोग पैसा लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक अगला को नहीं पता चलेगा। जब तक अगला को नहीं पता चलेगा तो आपका काम नहीं होगा। तो इसलिए आप किसी को भी वोट दीजिए, पैसा लेना पहले बंद कीजिए। यदि पैसा लेके आप लोग वोट देते हैं तो आप लोग अपने ईमान को 2 मिनट के लिए बेच रहे हैं, और फिर जब ईमान बेच दीजिएगा तो आगे विकास की बात आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों से कहते हैं, तमाम भारतवासी से, हिंदुस्तानी से, कि हम हिंदुस्तानी हैं। यदि हम साल के 365 दिन कमा के खा रहे हैं तो कोई नेता के 2000 या 500 रुपया देने से हम राजा तो होते नहीं हैं, लेकिन उसके नज़र में हमेशा भिखारी बन के बने रहते हैं। तो सच्चाई का मार बहुत खतरनाक होता है। अपने आप को एक बार बदल के देखिए, फिर आपका क्षेत्र, आपका जिला, आपका देश बदलेगा। जय माता दी। मेरा नाम राजा बाबू। कॉन्टैक्ट नंबर 7044506650। आप कभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब तमाम भक्तों के ऊपर माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बनेगा कब? जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, गलत का विरोध करेंगे। आतंकवादी वो नहीं है जो पाकिस्तान से आके आतंकवादी यहाँ पे गोली चला रही है। आतंकवादी वो है जो यहाँ रह के यहाँ के लोगों से गद्दारी कर रहे हैं। वैसा लोगों को पहचानने का आप लोग कोशिश कीजिए, और सही क्या है गलत क्या है आप अपने नज़रिया से देखें। मेरा छोड़िए कि हम क्या कह रहे हैं नहीं करेंगे। एक बार आपने खुद ईमान से और अपने आत्मा से पूछ करके देखिए। यदि आपको जो लगे कि सही है तो आप सही कर सकते हैं। जय माता दी।